बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो दो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये महज़ इत्तफ़ाक़ है कि उन दोनों ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ है। पहली ख़बर जो इस प्रोग्राम में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक़ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई तहलका-खेज़ दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं और उन दस्तावेज़ात में ये निशानदही की गई है, ये बताया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फ़ैसले से यू टर्न कैसे लिया है। तो ये क्या मामला है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुबैना तौर पे क्या यू टर्न है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके जो साबिक़ सेक्रेटरी रहे डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उनके किए गए इंकशाफ़ात हैं और वो इंकशाफ़ात डॉक्टर मुश्ताक ने अपने आर्टिकल में किए हैं। उस आर्टिकल का टाइटल क्या है, उस आर्टिकल में जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़िक्र क्यों आया है, पहली ख़बर की डिटेल के बाद फिर ये जो धमाका खेज़ आर्टिकल डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने लिखा है, साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साबिक़ सेक्रेटरी ने, फिर इस कॉलम के होशरुबात जो पैराग्राफ हैं वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर समाअत हैं। 3-4 समाअतें हो चुकी हैं। कल जुमेरात को दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब अपने दलाइल का जहाँ से इख्तिताम किया था वहाँ से दलाइल का आगाज़ करेंगे। लेकिन इसी असना में नाज़रीन, नून लीग की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं जिन्हें इजाफ़ी गुज़ारिशात का नाम दिया गया है। उन इजाफ़ी गुज़ारिशात की दस्तावेज़ात में ये कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फ़ैसले को तब्दील किया, अपना लिखा हुआ फ़ैसला उसमें अपनी राय को तब्दील किया। तो ये इजाफ़ी गुज़ारिशात नून लीग की क्या हैं? ये नाज़रीन हारिस अहमद साहब हैं, नून लीग के वकील। उन्होंने पूरी जो कहानी अदालत के सामने रखी है, उस सारी कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि आप 12 जुलाई के फ़ैसले पे नज़रसानी करें। हारिस अहमद नून लीग के वकील ये कहते हैं कि पीटीआई अदालत के सामने पार्टी नहीं थी। पीटीआई ने जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की उसमें पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि मखसूस नशिस्तें हमें नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ग्रांट की जाएं। इन डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि रिकॉर्ड पे ऐसा कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी मौजूद नहीं जिसमें पीटीआई ने ये कहा हो कि हमें इस केस में फ़रीक बनाया जाए। अब नून लीग ये बात क्यों कर रही है? नून लीग नाज़रीन ये बात ये कर रही है कि 12 जुलाई के फ़ैसले में आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 187 के अख्तियार पे जो 12 जुलाई का मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला है, नून लीग ने मंसूर अली शाह साहब के माजी के एक और फ़ैसले का हवाला दिया है कि जब उस केस में मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला लिखा तो आर्टिकल 187 के हवाले से मंसूर अली शाह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनकी ओपिनियन क्या थी। और जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला लिखा उसमें पहली वाली जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी, जो राय थी आर्टिकल 187 के अख्तियार को इन्वोक करने के हवाले से, उस पर 180 डिग्री का यू टर्न लिया गया। नून लीग के वकील ये कहते हैं कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला है उस फ़ैसले में आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के माजी के किसी भी अदालती फ़ैसले का हवाला नहीं दिया, जबकि माजी के अदालती फ़ैसले मौजूद थे। यानी कहना यह है नून लीग के वकील का कि जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत फ़ैसला देती है तो अपने फ़ैसले की सपोर्ट में वो अदालती जो नज़ाइर हैं उन अदालती नज़ाइर को कोट करती है, उनको रेफ़र किया जाता है, उनका हवाला दिया जाता है। लेकिन
12 जुलाई के फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों देने का हुक्म देते हुए किस सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर को फॉलो किया गया, उसका तफसीली फ़ैसले में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। नून लीग के वकील हारिस अजमत ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत के सामने आई थी पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ अपील लेके। जब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील दायर की तो उसके 80 अरकान थे जो कि आज़ाद हैसियत में जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फ़ैसला किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई तो थी मखसूस नशिस्तें लेने के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली, उल्टा SIC के जो अपने 80 अरकान थे जो कि उनकी पार्टी में शामिल हो चुके थे, वो भी उनकी पार्टी से निकाल के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जो पार्लियामेंट में तादाद थी उसको सिफर कर दिया गया। नून लीग ये कह रही है कि आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है वो लामहदूद नहीं है। आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले के मुताबिक ही ये अख्तियार लामहदूद नहीं बल्कि आइन और कानून के अंदर रह कर ही इस अख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है। और ये आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है आर्टिकल 175 इसको कंट्रोल करता है। तो नून लीग ने मंसूर अली शाह साहब के जिस फ़ैसले का हवाला दिया है उस फ़ैसले के नाज़रीन चंद सतरें जो कि मुतलका लाइन्स हैं मैं आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, उनको पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें नाज़रीन नून लीग ने बताया कि मंसूर अली शाह साहब का ये फ़ैसला है, अब मैं कहाँ से पढ़ूँ, हाँ जी, इन एनी केस आर मैटर पेंडिंग बिफोर इट, मैं इसको ऊपर से पढ़ना चाहूँगा, इट इज़ ओनली कन्फर पावर ऑन द कोर्ट टू इशू सच डायरेक्शन। ये अख्तियार अदालत को जो अख्तियारात तफवीज़ करता है कि आप डायरेक्शन जारी करें या ऑर्डर जारी करें और डिक्री जारी करें एज़ मे बी नेसेसरी फॉर द डूइंग कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ के लिए। और आगे लिखते हैं नून लीग के मंसूर शाह साहब ने ये लिखा कि इन एनी केस आर मैटर पेंडिंग बिफोर इट, यानी ऐसा मामला जो अदालत के सामने पेंडिंग हो। नून लीग ये कह रही है कि जब मंसूर शाह साहब ने ख़ुद ये माजी में ये डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच का काजी फाइसा केस में भी फैसला मौजूद है कि पेंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर तो PTI अदालत के सामने फरीक नहीं थी, उनका केस अदालत के सामने पेंडिंग नहीं था। रिकॉर्ड से साबित होता है PTI किसी जगह पे फिगर नहीं करती थी। आगे मंसूर शाह साहब अपने फैसले में लिखते हैं जो कि नून लीग ने बताया कि डज नॉट कन्फर ज्यूरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस एंड आर एनी अदर मैटर, यानी मंसूर शाह साहब ने लिखा कि अगर कोई और मामला है उसके ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे शाहजी ने लिखा द परहैप्स इन एनी केस आर मैटर पेंडिंग बिफोर इट यूज इट इन आर्टिकल 187(1) इन द की टू कंस्ट्रू द प्रोविजन ऑफ देयर ऑफ, यानी आपने अख्तियार इस्तेमाल करना है पेंडिंग केस के अंदर। और आगे लिखा गया इट लीव्स लिटल डाउट टू फाइंड दैट द नो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अंडर दिस आर्टिकल, यानी आज़ादाना तौर पे कोई और अदालती प्रोसीडिंग आर्टिकल 187 के अख्तियार को इन्वोक करके अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती। आगे सुने, मंसूर शाह साहब लिखते हैं कि आर्टिकल 187 187 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर द केस आर द मैटर स्टैंड फाइनली कंक्लूडेड एंड इज नो मोर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो पेंडिंग भी नहीं है और कोई पहले से कंक्लूड किया गया केस भी PTI का नहीं है। तो नून लीग ने दरअसल ये जो यू टर्न है ये यू टर्न पकड़ा है मंसूर अली शाह साहब का कि माजी में वो क्या कहते थे आर्टिकल 187 के अख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से, और मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने आर्टिकल 187 का कंप्लीट जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी राय के अगेंस्ट जाके, उसके बरक्स जाके। और फिर नाज़रीन इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की भी उन्होंने राय दी है कि याहिया अफरीदी साहब का ये कहना था एक्सरसाइज दिस पावर इन द अब्सेंस ऑफ एनी अग्रीव पार्टी डायरेक्टली अप्रोचिंग द कोर्ट, यानी याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले में कहा था कि अगर अग्रीव पार्टी अदालत के सामने ना हो और इस अख्तियार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे, दूर रस बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी अपने नोट में यही कहा था। तो ये तो नाज़रीन बात अब नून लीग ने 11 रुकनी बेंच के सामने रख दी है और साथ में
नून लीग ने यह भी कहा कि जो तफसीली फ़ैसले में अदालत ने रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों का जिक्र किया, पीटीआई के कैंडिडेट को आज़ाद डिक्लेयर किया और फिर जो रूल 94 इलेक्शन कमीशन का कलअदम करार दिया, ये तमाम चीज़ें भी मखसूस नशिस्तों के केस में अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं थी और इसके ऊपर अदालत के सामने आर्गू भी नहीं किया गया। तो इन नुकात के ऊपर अदालत ने कैसे फ़ैसला दे दिया, प्लीडिंग के बियॉन्ड जाके जो गुजारिशात अदालत के सामने की जा रही थी उससे हट के फ़ैसला फरमा दिया गया, जबकि अदालत के तयशुदा ये पैरामीटर, ये असूल मौजूद हैं कि प्लीडिंग के बाहर आप नहीं जा सकते। और फिर नून लीग ने अपने इजाफी गुजारिशात में ये भी कहा कि 80 अरकान को वापस तहरीक इंसाफ में जाने का रास्ता फराहम किया गया। क्या अदालत ने उन 80 अरकान से पूछा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एफिडेविट दे के शामिल हुए थे? क्या मजबूरी में गए थे? उन पे कोई दबाव था? तो उनसे पूछे बगैर वो अदालत के सामने थे भी नहीं, इनको कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, जहां वो आइनी तौर पे 3 दिन के अंदर शामिल हुए थे, उनको दोबारा पीटीआई में जाने का 15 दिन का रास्ता फराहम कर दिया गया? और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद भी नहीं कि 15 दिन आप दे दें और जो लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं उन्हें निकलने का रास्ता फराहम कर दें। तो इस दरख्वास्त में नून लीग का कहना है कि अदालत 12 जुलाई के फ़ैसले में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक कंसिडर करती है, लेकिन इन दोनों जमातों को आप एक कंसिडर नहीं कर सकते। तो लिहाजा 12 जुलाई का जो फ़ैसला है, नून लीग ने कहा है कि अपने उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नज़र-ए-सानी करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो कॉलम लिखा गया है, आर्टिकल लिखा गया है साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक की तरफ से, उसके चंद पैराग्राफ में आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि 1996 की बात है। वैसे नाज़रीन आर्टिकल का टाइटल है एक शाह का फ़ैसला। तो इस आर्टिकल में जस्टिस मंसूर शाह का जिक्र भी है, जस्टिस सजाद अली शाह का जिक्र भी है और जस्टिस नसीम हसन शाह का जिक्र भी है। एक और शाह का जिक्र भी किया है डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, लेकिन उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया कि ये वाले जो जज शाह हैं ये कौन से शाह साहब हैं। लिखते हैं कि 1998 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में अल जहाद ट्रस्ट बनाम वफाक पाकिस्तान के अनवान से एक बहुत अहम मुकदमे में ये सवाल ज़ेर बहस था कि अगर अदलिया में जजों की तैनाती वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हो तो क्या ये अदलिया की आज़ादी के असूल के मुनाफी ना होगा। तो उसमें तय ये किया जाना था कि ये जो अख्तियार है वज़ीर आज़म का, इसको किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाए कि अदलिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर भी कोई हर्फ ना आए। डॉक्टर साहब ने लिखा तीसरे पैराग्राफ में कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आइन में चूँकि ये लिखा है कि सदर जजों की तैनाती चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगा, तो लिहाजा अदलिया की आज़ादी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि यहाँ बामानी मुशावरत से मुराद है कि सदर बग़ैर किसी ठोस वजह के जिसे तहरीर में लाना ज़रूरी है, चीफ जस्टिस की जानिब से जो जजों की तैनाती की रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन भेजी जाएगी, सदर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और फिर आगे जो अहम पैराग्राफ उन्होंने लिखा डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कि इस फैसले ने ऐसी हलचल मचा दी कि जिसका असर 3 अशरों के बाद आज भी नज़र आता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने पार्लियामान के इजलास में इस फैसले को जजों की जानिब से आइन साजी करार दिया, जो कि अदलिया आइन साजी नहीं कर सकती। आगे लिखते हैं कि ताहम सबसे दिलचस्प तबसरा जो इस फैसले पे साबिक चीफ जस्टिस का था, सबसे दिलचस्प जो तबसरा था सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस का था, जो अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिन्होंने साफ़ियों के पूछने पर कहा कि शाहों के फ़ैसले ऐसे ही होते हैं। तो ये जिन जज साहब से सवाल किया गया इस अल जहाद ट्रस्ट केस के फ़ैसले पे, ये जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, आसफ सईद खोसा के ससुर। जस्टिस नसीम हसन शाह जिन्होंने जुल्फ़कार भुट्टो को फांसी पे तख्तादार पे लटकाने का फ़ैसला दिया था, जिस पर उन्होंने बाद में ये कहा था कि ये फ़ैसला देने की हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर दबाव था। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ये लिख रहे हैं कि उन शाह साहब का ये कहना था, नसीम हसन शाह साहब का, कि शाहों के फ़ैसले ऐसे ही होते हैं, और ये कहने वाले ख़ुद भी शाह थे। आगे उन्होंने लिखा कि इस जुमले में शोखी के अलावा एक नू की ताली भी थी। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि क्योंकि ये चीफ जस्टिस ख़ुद भी एक शाह थे
और 3 साल कबल उन्होंने भी एक फ़ैसला सुनाया जिससे अच्छी खासी थरथली मची थी, नवाज शरीफ की बहाली का फ़ैसला। वो फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म बहाली का फ़ैसला था। आगे चल के नाज़रीन, उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह का भी जिक्र किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी जिक्र किया। अब हम आते हैं जहाँ पे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने लिखा कि तीसरे शाह के तज़ादात। वो ये लिखते हैं, अब मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। मुश्ताक साहब ने कहा कि जो 187 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कंप्लीट जस्टिस किया, मुकम्मल इंसाफ किया, जब भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जिसको काजी फायसा हेड कर रहे थे, वहाँ पर मंसूर अली शाह साहब ने आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अबूरी इंसाफ की जो टर्म है उसको इस्तेमाल किया, अबूरी इंसाफ। अब भुट्टो साहब का केस क्या था? भुट्टो साहब का केस ये था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, मुकम्मल इंसाफ फराहम नहीं किया गया। सदारती रेफरेंस आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच ने बैठ के काजी फायसा हेड कर रहे थे, ये डिक्लेयर किया कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया गया, इंसाफ का कत्ल हुआ, उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। लेकिन उसमें आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल नहीं हुआ। काजी फायसा साहब को तो भूल जाएं, उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं किया, लेकिन शाह जी तो इस्तेमाल करते हैं ना। माजी में उनका फ़ैसला भी मौजूद था, मखसूस नशिस्तों में भी फ़ैसला दिया, लेकिन यहाँ पे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मुकम्मल इंसाफ देने की बात आई तो वहाँ पे आर्टिकल 187 को मंसूर अली शाह साहब ने इन्वोक नहीं किया। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब भी लिखते हैं कि वहाँ पे कुछ और असूल था, यहाँ पे एक शख्स का अदालती कत्ल हुआ, यहाँ पे उन्होंने वो कंप्लीट जस्टिस वाला आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इंटरम इंसाफ की टर्म उन्होंने इस्तेमाल की। एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं नाज़िम, मैं वो पैरा ढूंढ के आपके सामने रखता हूँ। उसमें लिखते हैं कि मसलन मौजूदा शाह साहब ने पिछले 1 साल के फैसले में मुकम्मल इंसाफ का असूल इस्तेमाल करते हुए एक सियासी जमात को दादरसी फराहम की जो कि मुकदमे में अदालत के सामने बतौर फरीक आई नहीं थी। मुकम्मल इंसाफ की तलवार इस्तेमाल करते हुए शाह साहब ने यह भी नहीं देखा कि उस सियासी जमात जो कि दादरसी को वो रिलीफ फराहम कर रहे हैं, उनका अख्तियार उसके पास है या अख्तियार नहीं है। लेकिन सदारती रेफरेंस में जो उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंसाफ की बजाय मंसूर अली शाह साहब ने अबूरी इंसाफ का तस्वर इस्तेमाल किया और बताया कि जहाँ आइन से इनराफ की वजह से निज़ाम कानून के मुताबिक ना चलाया जा सकता हो, वहाँ अबूरी इंसाफ पर अमल किया जाता है। तो ये मंसूर अली शाह साहब का यू टर्न था। एक फ़ैसले में कुछ लिखते हैं आर्टिकल 187 के हवाले से और दूसरे केस में आर्टिकल 187 के हवाले से कुछ और उसकी ताबीर पेश करते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।